हाय एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू डिबेट। आज हम इस डिबेट में बात करेंगे जो कल इलेक्शन रिजल्ट्स आए। आज भी एक इलेक्शन रिजल्ट आया मिजोरम का, और कल 4 स्टेट्स के इलेक्शन रिजल्ट्स आए, जो कि एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। बड़ी ज़बरदस्त इलेक्शन रिजल्ट्स आए। जो लग रहा था कि कांग्रेस शायद 2-3 स्टेटें निकाल पाएगी, वो नहीं हो पाया। उल्टा बीजेपी ने 3 स्टेट्स निकाल दी। कांग्रेस सिर्फ एक स्टेट निकाल पाई, वो भी तेलंगाना में। और अगर हम बात करें इस इलेक्शन की कि कैसे हुआ ये सब, हम स्टेट बाय स्टेट बात करेंगे। हम पहली स्टेट अगर पिक करें एमपी, तो एमपी में लग रहा था बड़ा क्लोज फाइट है। मैंने एग्जिट पोल्स भी क्लोज क्लोज दिखा रहे थे कि तकरीबन 100 और मे बी 115 के आसपास दोनों पार्टियां रहेंगी तकरीबन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गेम पलट गया। बीजेपी ने बहुत बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई एमपी में, और ज़बरदस्त बीजेपी का वर्कर कार्डर, जो भी बीजेपी की पार्टी वहाँ पर है एमपी में, सब ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। और बीजेपी ने कांग्रेस को बहुत बड़ी शिकस्त यहाँ पर दे दी। यानी कि बीजेपी अराउंड 160 सीट जीती और कांग्रेस अराउंड 64, ऐसा ही कुछ सीटें थी कांग्रेस की, तो जो कि बहुत ही काफ़ी कम है। अगर हम यही चीज़ देखें 2019 में, तब कांग्रेस की सीटें बीजेपी से ज़्यादा थी। लेकिन इस बार बाजी पूरी पलट गई और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पे बीजेपी। इसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, अगेन ऐसी स्टेट जहां लग रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी आराम से, ये इलेक्शन जीत जाएगी, एक और टर्म मिल जाएगी कांग्रेस को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बीजेपी ने अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पे बीजेपी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। लोकल लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप ने ज़बरदस्त काम किया। एक सिटिंग गवर्नमेंट को हराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो भी वो गवर्नमेंट जो सिर्फ 5 साल से थी, जिसकी परफॉर्मेंस उतनी बुरी नहीं थी, परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ कांग्रेस की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ठीक थी। बट ब्रिलियंट इलेक्शन लड़ा बीजेपी ने और उनको हरा दिया, भूपेश बघेल को। उसके बाद हम आए राजस्थान में। अगेन राजस्थान थोड़ा सरप्राइजिंग था। लग रहा था, मुझे खुद भी लग रहा था कि राजस्थान बीजेपी आराम से निकाल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को काफ़ी टफ फाइट दिया कांग्रेस, अशोक गहलोत ने वहाँ पर। इवन तो बीजेपी लास्ट में जीत गई और अच्छी खासी सीटें बीजेपी ने निकाली, अराउंड 115 सीटें। बट कांग्रेस ने उसके बावजूद बीजेपी को ना रोक के रखा काफ़ी वहाँ पर। अराउंड 70 से 75 की सीटें होंगी कांग्रेस की। सो रोक के रखा अशोक गहलोत ने। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अशोक गहलोत ने। सचिन पायलट, जिसने कि बड़ा फड्डा डाला था वहाँ पर, मेजरली सचिन पायलट ने फड्डा डाला था। वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे गहलोत के हटा के, जो कि नहीं हो सका। उस वजह से कांग्रेस को नुकसान हो गई, कह सकते हो आप। कि पता नहीं अभी तक कि जाट वोट कितना मिला कांग्रेस को, ये कुछ दिनों में जब पूरा परसेंटेज आएगा इस पे और एक वीडियो बनाएंगे हम। लेकिन ये चीज़ तो बिल्कुल साबित हुई है कि कांग्रेस की इन फाइटिंग की वजह से राजस्थान उनके हाथ से निकल गया। अदरवाइज़ काफ़ी क्लोज ये मुकाबला था, और लग रहा था कि यहाँ कांग्रेस शायद एक टाइम कांग्रेस आगे चल रही थी। लगभग पहले 2 घंटे के अगर आप देखोगे रिजल्ट्स, तो कांग्रेस आगे आगे था पोल्स में। फिर अगर हम बात करें तेलंगाना में, सो साउथ की स्टेट है, बड़ी स्टेट है साउथ की तेलंगाना। एक कर्नाटका लास्ट ईयर कांग्रेस ने जीती, इसी ईयर बेसिकली कांग्रेस ने जीती कर्नाटका। और अब तेलंगाना, सो तेलंगाना में अगेन लग रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी, और यही एक स्टेट है जहाँ कांग्रेस जीत लिया। कांग्रेस ने अराउंड 65 सीट्स वहाँ पर जीती है। मेजोरिटी के लिए आपको 60 सीट्स चाहिए थी, तो कांग्रेस ने वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस किया। बट फुली नहीं, तब भी नहीं। आपने जो बीआरएस जो थी ये, इसकी के चंद्रशेखर राव की पार्टी, वो तब भी 35 सीटों के आसपास रही, जो कि बहुत बुरा परफॉर्मेंस नहीं है 10 साल गवर्नमेंट में रहने के बावजूद। और इतनी आपकी बुरी परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से चल रही थी चंद्रशेखर राव की, उसके बावजूद भी वो अपने ना ग्राउंड उनका टोटल गया नहीं, वो ग्राउंड में रहे, डटे रहे। सो ओवरऑल कांग्रेस के लिए बहुत बुरा इलेक्शन रहा, बीजेपी के लिए बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन। पीएम मोदी के लिए बड़ा ज़बरदस्त सा इलेक्शन है 2024 से पहले। अब हम काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं 2024 का, ये सेमीफाइनल था बेसिकली। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा 2024 के इलेक्शन में। हम दिसंबर में हैं, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग दिसंबर में। सो जैन फेब मार्च अप्रैल, दैट इज़ इट। 4 महीने का गैप है टोटल कांग्रेस के पास रिकवर करने के लिए। और बीजेपी की उनकी स्ट्रॉन्ग इलेक्शन मशीनरी है, ज़बरदस्त वर्कर्स हैं उनके, ज़बरदस्त कार्डर है बीजेपी का, जो स्ट्रॉन्ग कार्डर है। वर्कर बड़ा स्ट्रॉन्ग है बीजेपी का, फुली मोटिवेटेड वर्कर है। अब कांग्रेस का आपको समझ नहीं आएगा, जो कि स्पेशली अब इस हार के बाद, जो ये बुरी हार कांग्रेस को मिली, वो कह सकते हैं जी हमने तेलंगाना जीता, अब वहाँ चलो ठीक है, आपने तेलंगाना जीता। 10 साल
पहले जाए हम 10 साल पहले 2009 के आस-पास जाए, तो तब पूरे आंध्रा पे तो कांग्रेस का रूल था। जो वाईएसआर के फादर जो थे इसमें, तो वो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ पर, तो बेसिकली कांग्रेस ने अपनी ही गवर्नमेंट वहाँ से वापस ली है 10 साल बाद। लेकिन अगेन राजस्थान में कांग्रेस की फाइट अच्छी थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में डिसअपॉइंटिंग थी वो, एमपी में तो बिल्कुल ही उनका सूड़ा साफ हो गया। ओवरऑल बहुत बुरा परफॉर्मेंस कांग्रेस का, बट या बीजेपी का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। लेकिन बीजेपी जीती कैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा ये देखना कि बीजेपी कैसे जीती। मेजरली डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, यू आर गोइंग टू लूज़ मैक्सिमम थिंग्स। सो यही हाल कांग्रेस के साथ हो, इन्हें समझ नहीं आ रहा था। एमपी में भी आपको समझ नहीं आ रहा था कि असली लीडर कौन है भैया वहाँ पर, कमलनाथ है या दिग्विजय सिंह है। टिकटें किसने बाँटी? जो टिकटें थी ये एमएलए टिकटें जो भी आपकी, जिन लोगों को आपको लड़ाना था इलेक्शन, उसमें भी काफ़ी उनका समझ नहीं थी किसको देनी है, कहाँ पर देनी है। दिग्विजय सिंह एक तरफ से थे, ये कमलनाथ एक तरफ से थे, दोनों के बेटे भी हैं, अब वो भी मैदान में हैं। ये बड़ा मसला, भागम-दौड़ी इधर से उधर, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये लगा रहा वहाँ पर। व्हेयरएज़ बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग था जो सेंट्रल लीडरशिप जो कहेगी वो आपको मानना पड़ेगा। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बीजेपी का, एक स्ट्रॉन्ग फेस है उनके पास, पीएम मोदी और अमित शाह ज़बरदस्त अच्छा स्ट्रेटजिस्ट है। एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी, जो इलेक्शन लड़ने का तरीका अमित शाह का बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके सामने कांग्रेस का कोई जवाब नहीं है। एज़ ऑफ नाउ तो मुझे कोई जवाब नहीं लग रहा, फ्यूचर का तो पता नहीं आपको, बट बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कांग्रेस के हालात आगे भी। अब आप छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात करोगे तो छत्तीसगढ़ में अगेन बीजेपी कांग्रेस काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट दिखी और बीजेपी ग्राउंड पे दोबारा वापस आई। उन्हें जो ही लगा कि थोड़ा बहुत गैप है, यहाँ पर हम वापसी कर सकते हैं, तो उन लोगों ने कर दिखाया। और जो भी कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट्स थे, चाहे वो 2 हो, 3 हो, एक सीट पे, सब पे फोकस किया गया, सबको सपोर्ट भी किया बीजेपी ने बाहर से, और एक ज़बरदस्त इलेक्शन जीत लिया बीजेपी ने। अब आगे की लड़ाई की अगर हम बात करें, तो आगे की लड़ाई बड़ी साफ़ है। बीजेपी, अब एडवांटेज बीजेपी है। अब 2024 4 महीने में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बदलेगा इन स्टेट्स में। अगर अब कांग्रेस कहेगी कि यार इनके पास तेलंगाना है, बट मेजर जो हिंदी बेल्ट है, जहाँ ज़्यादा सीटें हैं, यूपी हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया आपका, बिहार हो गया, देन तमिलनाडु, बंगाल, तो ये बड़ी स्टेट्स रहेंगी जहाँ पर फाइट होगी। देखते हैं कांग्रेस क्या नया करेगी। और इस स्टेज पे मुझे नहीं लगता कांग्रेस बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती। क्या चेंज करेगी इस स्टेज पे कांग्रेस? कोई चेंज। इंडिया अलायंस दैट इज़ अ फेल यार, वो तो फ्लॉप है इंडिया अलायंस, वो तो फ्रॉड है। इफ यू आस्क मी दैट इज़ अ फ्रॉड। उससे नहीं होना आपको कुछ। तो 30-40 लोगों को जोड़ के कुछ नहीं होना। मोदी इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। आपको ये देखना होगा, मोदी को काउंटर करने के लिए आपको उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा, जैसे अमित शाह सोचता है। ये आधा इधर आधा उधर ऐसा नहीं चलता। आपको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, जो लीडरशिप ग्राउंड पे आई, वर्कर्स को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। और आपको चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा कैसे और क्या हम हरा सकते हैं बीजेपी को। अब आगे इस चीज़ पे और हम बात करेंगे अपनी आने वाली अगली वीडियोज़ में कि क्या मेजरली इफ़ेक्ट्स रही बीजेपी की इस जीत में। स्पेशली जो ये 3 स्टेट्स में बीजेपी जीत गई, जो बड़ी स्टेट्स हैं मेरे हिसाब से, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं। एमपी एंड राजस्थान बहुत बड़ी स्टेट्स है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बीजेपी की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।